क्लासरूम ऑफ द एलीट थर्ड सीजन एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग सभी बच्चों को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर आयनोकोजी की टीम देखती है कि कोएंजी तो पहाड़ के काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। वो उससे पूछते कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस अपनी जगह ले रहा हूँ, यानी कि मैं सबसे ऊपर। ऐसा बोलने के बाद वो नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। ये देखकर यूकिमुरा उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अब उसके पैर में दर्द हो जाता है क्योंकि दरअसल उसने 9 किलोमीटर पहाड़ चढ़ा है, तो ऑब्वियसली उसके पैरों में दर्द तो होगा ही। ये देखकर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम कितने बेकार लीडर हो, तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। यूकिमुरा भी अब थोड़ा दुखी हो जाता है और सोचते हैं कि आखिर मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। तभी हाशिमोटो उसकी मदद करता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर ले जाऊंगा। वहीं पर अब आयनोकोजी कहते हैं ठीक है, मैं जाकर कोएंजी को लेकर आता हूँ। वो लोग यूकिमुरा को ज्यादा घायल नहीं होने दे सकते हैं क्योंकि अगर मेन एग्जाम के दिन वो ठीक नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद अब आयनोकोजी कोएंजी को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखते हैं कि कोएंजी एक बोर के पास बैठा हुआ था। आयनोकोजी के पूछने पर वो बताता है कि मैंने इस बोर से बैटल करी है और ऑब्वियसली मैंने इसे हरा दिया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग के पीछे पीछे आ रहा हूँ। या फिर क्या कोई तुम्हें मुझसे काम है? तो आयनोकोजी कहते हैं हाँ, एग्जाम में हम सभी लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तब कोएंजी कहते हैं कि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन लिया, लेकिन ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है, लेकिन आयनोकोजी उसके हाथ को पकड़ लेता है। आयनोकोजी जैसे उसे पकड़ता है, कोएंजी को आयनोकोजी की ताकत का अंदाजा हो जाता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी करते हो बेवकूफ होने की, लेकिन जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। चिंता मत करो, इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये सुनकर आयनोकोजी उसे छोड़ देता है तो अब कोएंजी भी वहाँ से चला जाता है उस बोर को लेकर। वहीं पर अब आयनोकोजी सोचता है कि तो कोएंजी किसी की भी बात नहीं मानेगा। अगले सीन में अब वो लोग उसी बोर को खा रहे होते हैं रात में। तभी आयनोकोजी देखता है कि नाज़ुना वहाँ से जा रही होती है और उसकी कोई चीज जमीन पर गिर जाती है। तो रात में अब आयनोकोजी जाकर उसे वो चीज रिटर्न कर देता है। नाज़ुना भी अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि अगर ये खो जाता तो काफी मुश्किल हो जाती। काफी अजीब बात है कि तुम्हें ये मिला। ये सुनकर आयनोकोजी उसे कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो कहती हाँ, मैंने तुम्हारे और मानोबू की रिले रेस देखी थी और नागुमो की भी तुम्हारे ऊपर नजर है। और जिसे याद नहीं कि नागुमो कौन है, वो ये है जो की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। तो आयनोकोजी उसे कहते हैं कि मैं तो बस रिले में थोड़ा सा तेज था और कुछ नहीं है, आखिर मैं नागुमो की नजरों से कैसे बाहर आ सकता हूँ? जिस पर नाज़ुना कहती है तो फिर तुम उसे हराने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तो आयनोकोजी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर नाज़ुना हंसने लगती है और कहती है कि तुम इतना सीरियस क्यों हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो आयनोकोजी उसे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई नागुमो को हरा देगा तो नाज़ुना उसे कहती है क्या तुम अभी सीरियस हो? जिस पर आयनोकोजी कहते हैं हाँ, बाकी सेकंड ईयर नागुमो के साथ काफी ज्यादा डिवोटेड है, लेकिन तुम नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये सुनकर नाज़ुना कहती है कि तुम में तो काफी हिम्मत है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं नागुमो के थोड़ा सा क्लोज हूँ। चलो इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो पूछो, क्योंकि तुमने मेरी खोई हुई चीज रिटर्न करी है तो मैं इतना कर सकती हूँ। तो आयनोकोजी उसे कहते हैं ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गर्ल्स के बारे में, उस समय के बारे में जब वो ग्रुप चुन रही थी। और रात में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि इशिज़ाकी से कहता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं लग रही है तो हम कभी एक्सपेल हो सकते हैं। वो अब इशिज़ाकी को बताने लगता है कि वो एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में सोकर खेला करता था। उसकी टीम इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो हर साल नेशनल्स में जाया करती थी। वो भी अच्छा खासा ही प्लेयर था। वहीं पर सभी लोग मेहनत किया करते थे फाइनल्स के लिए या फिर मैच के लिए। वहीं पर वो अपोजिट था। उसे लगता है कि वो वहाँ पर बिलोंग नहीं करता था। उसने सीक्रेटली स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे टीम से किक आउट कर दिया गया। वो हमेशा खुद को एक आउटसाइडर ही समझता था, इसलिए उसने सोकर खेलना खुद ही छोड़ दिया, जिसको वो बाद में रिग्रेट करता रहता है। जिसके बाद वो बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या करते थे जब तुम बच्चे थे। तभी इशिज़ाकी उसे बताने वाला होता है, लेकिन फिर वो उसे बताता ही नहीं है। लेकिन अब यूकिमुरा बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि जब से मैं छोटा था मैं हमेशा अपनी स्टडीज पर ही फोकस करता था, क्योंकि मैं एक अच्छा एथलीट नहीं था तो मैंने स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया। मैं हमेशा पढ़ाई करता था, मुझे लगता था कि मैं क्लास ए में तो पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं क्लास डी में हूँ। काफी दुख हुआ ये देखकर। और जो मेरा अपोजिट सूडो है वो भी अब अच्छा पढ़ने लग गया है। ये देखकर मुझे और दुख होता है कि मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, चाहे वो आइलैंड की बात हो या फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात हो। ये काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। वो अब रोने लगता है और सभी से माफी मांगता है और कहते हैं कि एक लीडर होने के तौर पर मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। तो इशिज़ाकी उसे कहता है कि अरे चुप हो जाओ, इसमें तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तुम मुझे ऑर्डर देते हो तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। और वैसे भी जितने ही बंदे हमारे ग्रुप में हैं उनसे तो तुम बेहतर ही लीडर बन सकते हो, वैसे तुम बेहतर ही हो। ऐसा बोलने के बाद यूकिमुरा थोड़ा सा खुश हो जाता है और अब वो लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते रहते हैं रात भर। अगली सुबह उठकर वो लोग अब सफाई कर रहे होते हैं। वहीं पर यूकिमुरा एक बाल्टी को उठा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके पैर में दर्द है। तो इशिज़ाकी जाकर उसकी मदद करता है और कहते हैं तुम जाकर आराम करो, अगर तुम ठीक नहीं होगे तो हम लोग रिले रेस में हार जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में अगर तुम मुझे 20 पॉइंट्स दो तो ठीक रहेगा। वो ये सब कुछ मजाक में कह रहा होता है। यूकिमुरा उन लोगों से कल के रिले रेस के बारे में बात करने लगता है और कहते हैं कि सभी मेंबर को एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। उसके अलावा भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक स्टूडेंट जितना चाहे भाग नहीं सकता है। मुझे पता है कि माउंटेन में थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि
तुम लोगों से जितना हो सके तुम उतना भागो। सभी लोग अब उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आयनो कोजी भी युकिमुरा से कहता है कि मैं भी थोड़ा और दौड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी होप्स को ज्यादा हाई मत रखना। ये सुनकर युकिमुरा थोड़ा सा खुश हो जाता है। वहीं पर अब लोग डिसाइड करते हैं कि वो कोएंजी के बारे में तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलता है तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं आयनो कोजी का ग्रुप कहीं पर जा रहा होता है। वहीं पर काइजावा का ग्रुप भी वहीं खड़ा होता है। वहीं काइजावा छुपकर आयनो कोजी को एक पेपर पकड़ा देती है। अगले सीन में हम लोग ताचिबाना को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के रो रही होती है। तभी आयनो कोजी उसके पास आता है और से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं रो नहीं रही हूँ। तो आयनो कोजी से पूछता है कि क्या तुम्हें कल के एग्जाम की चिंता हो रही है, जिस पर वो कहते हैं कि एग्जाम की नहीं, मुझे बस मानवों की चिंता हो रही है। वो अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोग है जो कि हमेशा उसे स्लो डाउन करते रहते हैं। उसने अपने आप को काफी बार सेक्रीफाइस किया है हम लोग को बचाते हुए, और ऐसा वो फिर से कर रहा है। उसने नागुमो के साथ चैलेंज अकेले ही लगा लिया और हम लोग उसकी मदद कर ही नहीं सकते हैं। ये सुनकर आयनो कोजी कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं हो रही है। तो कहती है नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा, भूल जाके इसके बारे में मैंने कुछ भी कहा तुमसे। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में अब हम लोग को आयनो कोजी का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि सभी सो रहे होते हैं, लेकिन तभी हाशिमोटो उठकर बाहर चला जाता है। ये चीज आयनो कोजी भी देखता है और अब वो उसका पीछा करता है। बाहर आकर वो देखता है कि हाशिमोटो के साथ रियोन भी होता है। तो यहाँ पर मानबू और नागुमो भी आते हैं। वो लोग अब आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन आयनो कोजी उनकी बात नहीं सुन पा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर खड़ा है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि आज कैंप का फाइनल डे है। एग्जाम में 4 पार्ट है, जैसे कि मेडिटेशन, रिटन टेस्ट, उसके बाद स्पीच। आयनो कोजी कहते हैं कि स्पीच भी काफी अच्छे से गई, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है चौथे पार्ट में जो कि है रिले। उस पार्ट में गेम किसी के भी और पलट सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रिले रेस शुरू हो जाती है। वहीं पर 4th रन होता है हाशिमोटो आयनो कोजी की टीम से। वह बैटन को जाकर एल्बर्ट को पकड़ा देता है और हम देखते हैं कि एल्बर्ट तो काफी ज्यादा तेज दौड़ रहा होता है। वह अब जाकर उस बैटन को इशिजाकी को पकड़ा देता है। वहीं पर अगली बारी युकिमुरा की है। युकिमुरा थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि उसके पैर में अभी भी थोड़ा हल्का दर्द है। तब यहाँ पर इशिजाकी दौड़ता हुआ आता है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए काफी एक्स्ट्रा रनिंग करी है, तो हार मत मानना। युकिमुरा भी मान जाता है और वो उस बैटन को लेकर दौड़ता है। वो दौड़ता हुआ आयनो कोजी के पास पहुंचता है। युकिमुरा की थोड़ी हालत बेकार हो जाती है, तो आयनो कोजी उसे कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया, अब तो मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो दौड़ लगाता है। वहीं पर अब अगली बारी होती है कोएंजी की। वो आयनो कोजी को देखकर कहता है ठीक है, थोड़ा बहुत दौड़ने में कुछ भी नहीं जाता है, मैं दौड़ूंगा। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं एग्जाम खत्म हो जाता है। टीचर अनाउंस करते हैं कि सभी का एवरेज स्कोर पिछले साल से ज्यादा है। सभी बॉयज का स्कोर बॉर्डर लाइन से ऊपर है, इसे कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। ये सुनकर युकिमुरा काफी रिलीफ फील करता है। तब उसके साथी कहते हैं देखा, कहा था हमने कि हम हार नहीं मानेंगे। टीचर बताते हैं कि हाईएस्ट स्कोरिंग ग्रुप मानव होरिकीटा का है। ये सुनकर नागुमो मानवबू को कांग्रेचुलेशन करता है और कहते हैं कि तुम तो चैलेंज जीत गए, तुम तो सही में कमाल के हो। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि गर्ल्स की साइड में एक ग्रुप है जिन्होंने स्कोर पूरे नहीं किए, तो उस ग्रुप के लीडर इकारी को एक्सपेल होना होगा। इकारी वही होती है जो कि नागुमो की साथी है। ये सुनकर मानबू काफी शौक हो जाता है। वहीं पर नागुमो उसे देखकर हंसने लगता है। उसे देखकर फुजिमाकी उसे कहते हैं कि तुमने क्या किया है। तो नागुमो उसे कहते हैं शांत हो जाओ, अभी तो टीचर और कुछ भी अनाउंस करने वाले हैं। वहीं पर अब युकिमुरा कहने लगता है कि आखिर फुजिमाकी किस चीज की चिंता कर रहा है, एक्सपेल तो क्लास बी की लीडर हो रही है। तो आयनो कोजी उसे कहते हैं कि इसमें लीडर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसमें है कि वो अपने साथ किसको एक्सपेल करेगी। टीचर अब कहते हैं कि इकारी एक्सपेल होगी, साथ में ही वो स्टूडेंट भी जिसे वो चूज करेगी। तो इकारी कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसको एक्सपेल करूंगी, और वो है ताचिबाना जिसने हमारे ग्रुप की शांति को भंग किया है। ये सब सुनकर आयनो कोजी सोचता है कि ये सारी प्लानिंग नागुमो की थी, उसने सारा कुछ सेटअप किया। उसकी असली टारगेट ताचिबाना थी। नागुमो ने उस लड़की का यूज किया जो कि उसके कंट्रोल में थी, एक ग्रुप बनाने के लिए, ऐसा ग्रुप बनाने के लिए जो कि काफी कमजोर थी, जो कि हार सकते थे, ताकि ताचिबाना भी उसमें फंस के हार सके। मानबू अब ताचिबाना से कहता है कि आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं है ये सब बताने के लिए। तो वो रोते हुए कहती है माफ कर दो, मैं तुम्हारे पर और बर्डन नहीं लाना चाहती थी। ये सुनकर नागुमो से कहते कि तुम लोग के अंदर तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, कहीं प्यार तो नहीं है तुम लोग के अंदर। मानबू वैसे मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम कभी अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हो। तो मानबू से कहते कि तुम ताचिबाना को फंसाकर क्या करना चाहते हो। तो कहते कि मैं तो बस तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था, जब तुम देखोगे कि मैंने ताचिबाना को रास्ते से हटा दिया। तो मानबू कहते कि तुमने अपने साथी को ही सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ ये देखने के लिए। मैं तुम पर विश्वास करता था, जिस पर नागुमो कहता है कि मैंने उस विश्वास को तोड़ दिया। मुझे जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं उन्हें एक्सपेल करूंगा। इस स्कूल में हमेशा से ही ऐसा होता है। ये सुनकर आयनो कोजी सोचता है कि नागुमो ने तो अपनी विक्ट्री सिक्योर कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानबू को ताचिबाना जैसे टूल की जरूरत है। जिसके बाद मानबू नागुमो से कहता है तो तुम ये सोच के बैठे थे कि ताचिबाना सही में एक्सपेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो अब सर से कहता है कि मैं अपने पॉइंट से कुछ खरीदना चाहता हूँ, और वो है ताचिबाना का एक्सपेल ना होना। नागुमो ये सुनकर कहता है कि मुझे 50-50 तो लगा ही था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन क्या तुम सही में अपने पॉइंट ताचिबाना को बचाने के लिए लगाओगे। वहीं पर अब ताचिबाना भी मानबू से कहते कि अपने पॉइंट वेस्ट मत करो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मानबू उसकी बात नहीं सुनता है और अब अपने बाकी साथियों से कहता है माफ करना मैं जरा पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी उसकी बात पर डिसएग्री नहीं करता है, सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है तुम यूज कर सकते हो। नागुमो भी अब मानबू से कहते हैं क्या तुम श्योर हो, इससे क्लास ए की स्टैंडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मानबू कहता है कि भले अभी के लिए हम लोग अपनी रैंक पर गिव अप कर रहे हैं,
लेकिन हम बाद में अपनी रैंक को वापस ले लेंगे। तो नागुमो कहता है ओ तो तुम्हें ऐसे खेलना है। वहीं पर अब आइनोकोजी सोचता है तो नागुमो सिर्फ एक अपर हैंडेड सेकंड ईयर नहीं है बल्कि वो और कुछ भी है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और अब शाम के समय पर आइनोकोजी और काइजावा अकेले में मिलते हैं। वहीं काइजावा कहते हैं कि मैं काफी शौक हूँ कि आखिर नागुमो ऐसा कैसे कर पाया। अगर मैं इकारी की जगह होती तो मैं अपने आप को एक्सपेल तो कभी नहीं होने देती। तो आइनोकोजी से कहते हैं मुझे लगता है कि वैसे भी इकारी एक्सपेल होने वाली थी। बिल्कुल टाचिबाना की तरह नागुमो अपने पॉइंट्स का यूज करता उसे बचाने के लिए। तो काइजावा कहती है लेकिन उसके लिए तो ये काफी ज्यादा वेस्ट की बात होती। तो आइनोकोजी कहता है कि नागुमो ने सभी सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट को अपने अंदर यूनाइटेड करके रखा हुआ है, यानी सभी उसकी बात मानते हैं तो कोई भी स्टूडेंट उसे अपने पॉइंट्स दे देगा। अगर उसे जरूरत होगी तो वो अपनी क्लास से ले लेगा। लेकिन मानुबो के लिए थोड़ा डैमेजिंग है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक खुद की क्लास है जिससे वो फंड ले सकता है, यानी पॉइंट्स ले सकता है। वहीं पर मानुबो के पास सारे सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं। लगता है नागुमो इसी तरीके से डर्टी प्ले करता है। तभी अब उन लोग को कुछ स्टूडेंट की आवाज आने लगती है। तो आइनोकोजी कहता है कि अब हम लोग को अलग अलग चलना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। आइनोकोजी जाने वाला होता है लेकिन काइजावा से कहती है कि मुझे एक बात बता के जाओ, अगर टाचिबाने की तरह मेरे ऊपर वो सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगी, मेरा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो आइनोकोजी से कहते हैं चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं होने दूंगा। ये सुनकर काइजावा का प्यार आइनोकोजी के लिए थोड़ा और बढ़ जाता है। वहीं पर अब आइनोकोजी जाता हुआ कहता है कि अब से हर ग्रेड के ज्यादातर स्टूडेंट हमारे स्कूल को छोड़ के जाने लगेंगे। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।